एवरीवन, आज अपन इस वीडियो के अंदर मैथ के मॉडल पेपर पे बात करेंगे जो अभी बोर्ड के द्वारा डाला गया है। ये मॉडल पेपर है, मतलब सैंपल पेपर एक तरह से बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन सहित आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैथ के, जो पूरा मॉडल पेपर है। आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के साथ में मैंने आंसर भी कर रखे हैं टोटल इसके अंदर। तो देखो, पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन कैसे हैं, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दिया करो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ राइट एंगल इज। राइट एंगल है, उसका माप कितना होता है। तो देखो, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ऑल द एंगल्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट एंगल और राइट एंगल। आपको एक्यूट एंगल और राइट एंगल बताना है इसके अंदर। तो देखो, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है। फर्स्ट के अंदर एक्यूट एंगल देखो कौन सा हो सकता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये एक्यूट एंगल है। इसके अंदर राइट एंगल नहीं है। सेकंड के वाली फिगर के अंदर देखते हैं तो एक्यूट एंगल, एंगल एफ, एंगल डी है और एंगल ई है, वो राइट एंगल होता है। तो देखो, इसके अंदर राइट एंगल और एक्यूट एंगल बताना आपको। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अपन। इसके अंदर लिखना आपको, इन द फॉलोइंग विच ऑप्शन इज ट्रू। इसके अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो सकता है। देखो, इसके अंदर है 28,506 से 28,605। देखो, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें बड़ा नंबर तो देखो ये है, लेकिन ये उल्टा है तो ये सही नहीं हो सकता है। इसके अंदर भी देखो बड़ा नंबर ये है 808 वाला, तो ये भी गलत है। इधर देखते हैं 658, 568। तो देखो, बड़ा कौन सा 68 है, तो ये भी गलत है। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा स वाला। नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स देखना, नंबर 20,005 इज रिटर्न एज 2005 इन वर्ड। देखो, ये तो 20,000 है, 2000 क्यों लिखेंगे इसको, तो ये फॉल्स है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन नंबर of digit 6 in number 36,375 is 6000। देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये जो डिजिट है इसके अंदर 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6000 है, बिल्कुल ये करेक्ट है, तो ये सही होगा। सी वाला ट्रू फॉल्स देखते हैं, नंबर 70,500 इज रिटर्न इन डिजिट 70,500। देखो, ये क्या दे रखा है। देखो, इसमें हिंदी में जो लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसमें एक जीरो आप हटा देना, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 जीरो लगाए हैं, यहाँ पे 3 जीरो लगाए हैं, लेकिन ये हिंदी में इंग्लिश में, तो इसमें देखो ये फर्क नहीं होना चाहिए, तो ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है। तो यहाँ पे एक जीरो हटा दोगे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आप सही मानते हो तो ये फॉल्स होगा। इसलिए मैंने ये जीरो आपको बोल रहा हूँ कि जीरो हटा देना, तो ये ट्रू हो जाएगा। नीचे है, इन द गिवन फिगर राइट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म्स द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया है, उसके अंदर डेसिमल बताने हैं आपको। तो देखो, शेडेड एरिया, इसमें बॉक्स कितने बन रहे हैं, 10 बॉक्स बन रहे हैं, और शेडेड कितने हैं 3, तो 3/10 हो जाएगा, और इसको डेसिमल फॉर्म में 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भावना परचेज 6 मीटर लॉन्ग रोप फ्रॉम द मार्केट। भावना 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदती है मार्केट से। शी डिवाइड्स द रोप इक्वली अमंग हर 4 फ्रेंड्स। वह उसको 4 सहेलियों में बराबर बांटती है। हाउ मच लॉन्ग रोप विल ईच गेट। तो सभी को बराबर बांटेगी तो प्रत्येक को कितनी, हर एक को कितनी लंबी रस्सी मिलेगी। तो देखो, टोटल लेंथ है रोप की वो कितनी है, 6 मीटर। 6 मीटर को अपन सेंटीमीटर में करें तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 4 हैं, तो प्रत्येक को कितनी मिलनी चाहिए, ईच विल गेट 600 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 150 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर जो रोप है वो प्रत्येक को मिलेगी। तो इसका ये सॉल्यूशन है। नारायण वांट्स 1.5 मीटर क्लॉथ टू स्टिच वन शर्ट। नारायण है, वो एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए उसको। हाउ मच मीटर क्लॉथ्स इज नेसेसरी टू स्टिच टू सच शर्ट।
उसको ऐसे 2 कप शर्ट सिलवाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ती है? तो एक शर्ट के लिए उसको 1.5 मीटर चाहिए, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम डिजिट ऑफ नंबर इज, चरम अंक किसी संख्या का क्या होता है? तो यूनिट डिजिट होता है, जिसका इकाई का अंक बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट। फाइंड द प्रोडक्ट बाय निखिलम मेथड, निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो। तो निखिलम विधि है उसका, आपका जो निखिलम मेथड है उसके द्वारा आपको गुणनफल काउंट करना है। तो देखो इसका आंसर 168 आएगा। देखो एन न्यूमिनेटर डोमिनेटर 12 प्लस 2 14 प्लस 2 12 प्लस 4 8। यहाँ मैंने हिंट भी दे रखी है, आप इनको भी देख लेना कि कैसे बेस है, क्या डेविएशन है, तो इसको देख के इसका आंसर आप कर सकते हो। आगे है इफ द फेयर ऑफ वन पर्सन फ्रॉम नोर टू जयपुर आर एस 550, किसी पर्सन का नौहर से जयपुर जाने का किराया 550 रुपीज है, देन व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 15%। तो एक आदमी का किराया 550 रुपीज है, तो 15% का क्या किराया हो सकता है? तो देखो मल्टीप्लाई करना आपको, तो एक पर्सन का ये है और 15% का, उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8250 रुपीज आंसर आएगा। आगे है नीरज हैज 984 बनानाज, देन फाइंड हाउ मनी डजन बनाना डज ही हैव। नीरज के पास 984 केले हैं, बनाना है, तो बताओ वो दर्जन में कितने हैं? तो दर्जन में है तो 12 से आपको डिवाइड, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बनाना 984, वन डजन में 12 बनाना, तो नीरज के पास टोटल कितने डजन हुए? डिवाइड करोगे तो 82 डजन बनाना उसके पास है। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 36 एंड 54। 36 और 54 से वह संख्या, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए 36 है, उसको आप देख सकते हो, एलसीएम निकालोगे दोनों का, तो देखो इनका एलसीएम में प्राइम फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 233, इसमें 54 के 233, तो 233 है तो इसका एचसीएफ 80, तो वह संख्या 80 18 हो जाएगी जो 36 और 56 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। आगे देखो इसमें राइट द मिसिंग डिजिट, तो ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे देखो 6 7 है तो यहाँ 9 है, यहाँ मिसिंग नंबर 4 हुआ है, यहाँ मिसिंग नंबर 2 है। इन संख्या लिख के आपको ये आंसर निकालना है, तो मिसिंग नंबर आपके पास आ जाएगा। आगे है फाइंड द सम ऑफ 3122, 8050 एंड 738। तो इन सबको ऐड कर देना आपको, तो आपका आंसर 11910 आंसर आ जाएगा, सबको ऐड करोगे तो। नमन हैज 12,500 rupees. He purchased sewing machine for 2,500 rupees and washing machine for 8,000 Rs. Find how much money is left with him. देखो नमन है, उसके पास 12,500 रुपए हैं, उनमें से 2500 रुपए की वो सिलाई मशीन खरीदता है, 8,000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदता है, तो बताओ उसके पास टोटल कितने बचे? तो देखो दोनों को पहले तो जोड़ो, 2500 और 8,000 को, 8,000 और 2,500 को जोड़ोगे तो 10,500, तो दोनों मशीनों खरीदने का उसका खर्चा कितना हुआ? 10,500। टोटल पैसे उसके पास कितने हैं? 12,500। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2,000 उसके पास पैसा बच गया, 2,000 रुपए उसके पास बचे हैं। अब देखो आगे कुछ नंबर है जो हिंदी में लिखे हुए हैं। देखो सुजल परचेड 5 किलो राइस ऑफ 45 रुपीज और 50 पैसे पर किलोग्राम। एक सुजल नाम का व्यक्ति है, वो 5 किलो चावल 45 रुपए और 50 पैसे के किलो के भाव से खरीदता है, और 3 किलो शुगर खरीदता है 28 रुपए और 60 पैसे, 28 रुपीज और 60 पैसे के हिसाब से। उसके पास टोटल 245.70 पैसे बचे हुए हैं, तो बताओ उसके पास टोटल मनी कितनी थी? तो कुछ भी तो नहीं करना है इसके अंदर, पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 227.50 आ जाएगा। फिर दोबारा जो उसने शुगर ली है उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 85.80 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे 312.30 आ जाएगा।
फिर इसके अंदर आपको पता है ये ऐड करोगे तो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट बचाएगा 558 रुपीज उसके पास रिमेनिंग, सॉरी टोटल पैसे वो बाजार लेकर गया था। पूछा है रिमेनिंग नहीं पूछा है, टोटल पैसे कितने लेकर गया था, तो इतने पैसे टोटल लेकर गया था। 3 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट होते हैं। आगे देखो, ट्रू फॉल्स है, टू चेंज मिनट्स इनटू सेकंड्स वी डिवाइड मिनट बाय 60। देखो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो देखो 60 का भाग नहीं देते हैं, ये फॉल्स होगा। देर आर 36,000 सेकेंड्स इन 1 आवर, बिल्कुल ट्रू है, इतने ही होते हैं। हाफ ओवर इज इक्वल टू 50 मिनट, नहीं, इक्वल 50 मिनट के नहीं होता है, 30 मिनट के बराबर होता है। आधा घंटा 30 मिनट का होता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, 500 ग्राम्स को किलोग्राम में, तो 1.5 लिख दो, चाहे 1 सही, 1/1/2 लिख दो। 1.5 kg बोल सकते हैं इसको। 3.5 किलोग्राम में तो कितने हुए? 3500 ग्राम होते हैं। टू चेंज किलोग्राम यूनिट टू ग्राम यूनिट वी मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैच द कॉलम है, 1 किलोमीटर के अंदर 100 मीटर है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। आगे है देखो, 1 रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम, एक आयताकार फोटो फ्रेम है जिसकी लेंथ है 8 मीटर और ब्रीथ है उसकी 7 मीटर। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर द फॉलोइंग, कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर देने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फोटो दैट कैन बी प्लेस्ड द फोटो फ्रेम, तो फोटो फ्रेम का एरिया निकालना है। तो लेंथ थी 8 मीटर, ब्रीथ कितनी थी? 7 मीटर, तो एरिया कितना? लेंथ इनटू ब्रीथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मीटर आंसर आएगा। आगे इसी का दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, ए वुडन स्ट्रिप इज टू बी फिक्स्ड अराउंड द रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप टू बी फिक्स्ड अराउंड द फोटो फ्रेम। तो देखो चारों तरफ वुड लगाने का कितनी लंबाई लगेगी उसके अंदर, तो देखो लेंथ थी, ब्रीथ थी, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप पेरीमीटर निकालना है, तो 2 इंटू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है लेंथ और ब्रीथ को जोड़ के, तो 15 से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। 1000 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। आगे क्वेश्चन है, 1 कैन ऑफ ऑयल कंटेन्स 50 लीटर ऑयल, एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है। हाउ मनी कैन्स आर बोट फॉर 3750 लीटर ऑयल, तो देखो 3750 लीटर तेल खरीदने के लिए ऐसे ही कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे लीटर तेल के लिए, तो देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितनी है? 3750 लीटर, होल्डिंग कैपेसिटी 50 लीटर, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 250 कैन्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न गिवन बिलो, देखो पहले 2 एरो है वो इस प्रकार से हैं, फिर ये रोटेट होके ऊपर की तरफ हो जाते हैं, फिर इधर हो जाते हैं, तो अब ये नीचे की तरफ होंगे, मतलब चारों डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं। पहले यू थे, फिर ऊपर हैं, फिर साइड में है, फिर नीचे आएंगे, तो ये नीचे की तरफ आएंगे, तो इसका आंसर ब होगा। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा इसके अंदर देखो, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो अब 5 का स्क्वायर 25 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखो एक ग्राफ है, पीयूष ऑब्जर्व द व्हीकल पासिंग बाय पीयूष हाउस इन 1 आवर एंड नोटेड द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल विच इज एज फॉलो। पीयूष है, उसके घर के पास से निकलने वाले वाहनों को वो 1 घंटे तक लगातार क्या करता है, उन संख्या काउंट करता है, नोट करता है। तो वो काउंट करता है, तो देखो टाइप्स ऑफ व्हीकल, मोटरसाइकिल की संख्या कितनी, उसके घर के सामने से 9 है, कार 6 है, बस 3 है, ट्रक 5 है। तो देखो ग्राफ बनाना आपको, जो ग्राफ मैंने बनाया भी है, तो देखो इस प्रकार से आप ग्राफ को बना सकते हो। देखना यहाँ पे मोटर कार, टाइप्स ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, कार, बस और ट्रक, तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी अपने यहाँ पे देखना, मोटरसाइकिल की, तो 9 मोटरसाइकिल की, कार की 6, बस की 3 और ट्रक की 5, तो इस प्रकार से एक ग्राफ बन जाएगा।
इस प्रकार से ये आपका मैथ का मॉडल पेपर था। आगे मैंने ईवीएस का डाल दिया है, उसका सॉल्यूशन सहित भी डाल दूंगा। फिर इंग्लिश और हिंदी के भी मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, उनको भी आप जरूर देखना। इसको आप देखना, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनने वाले हैं और इसी प्रकार का आपका पैटर्न कंप्लीट आने वाला है एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।